वेलकम फ्रेंड्स, इंडियन जीके गुरु यूट्यूब चैनल पर आज हम भगवान बुद्ध के बारे में चर्चा करेंगे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, आने वाला सभी एग्ज़ाम के लिए, इवन यूपीएससी तक। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, नेम्स ऑफ बुद्ध। बुद्ध का हम सभी नेम के बारे में जानेंगे। फर्स्ट, चाइल्ड नेम। बुद्ध का पिला दिन का बचपन का नाम क्या था ना? सिद्धार्थ। बचपन से बुद्ध को सब हम सिद्धार्थ के रूप में सब बुलाते थे। नेक्स्ट, बुद्ध नोन एज लाइट ऑफ एशिया। बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहते हैं। ये याद रखें, ये एग्जाम में बहु बार आ चुका है। लाइट ऑफ एशिया किसको कहते हैं ना? गौतम बुद्ध को। नेक्स्ट, द वर्ड बुद्ध। बुद्ध शब्द का अर्थ क्या है ना? अन एनलाइटमेंट। बुद्ध शब्द का अर्थ है अन एनलाइटमेंट। ये भी याद रखें, ये 3 पॉइंट याद रखें, एग्जाम में बार बार आ चुका है। नेक्स्ट, बुद्धस फैमिली मेंबर। बुद्ध का फैमिली मेंबर के बारे में हम जानेंगे। फर्स्ट, बुद्ध का फादर्स नेम। गौतम बुद्ध का पिता का नाम क्या था ना? शुद्धोधन। पिता का नाम शुद्धोधन था और ये एक शाका रूलर थे। नेक्स्ट, मदर नेम। बुद्ध का माता का नाम क्या था ना? महामाया। गौतम बुद्ध का माता का नाम महामाया था। नेक्स्ट, वाइफ नेम। गौतम बुद्ध का पत्नी का नाम क्या था ना? यशोधरा थे। यशोधरा, जो बुद्ध अपने 16 वर्ष में शादी किए थे, और इस समय यशोधरा का एज कितने था? यशोधरा का एज 13 था। नेक्स्ट, स्टेप मदर, मौसी। बुद्ध का मौसी का नाम क्या था ना? गौतमी था। नेक्स्ट, बुद्ध का एक बच्चा भी थे, इस बच्चा का नाम क्या था ना? राहुल था। ये याद रखे, ये पाँच पर्सन बुद्ध का फैमिली मेम्बर से रिलेटेड होते थे। नेक्स्ट, बुद्ध को हम गौतम बुद्ध क्यों कहते हैं? बुद्ध जन्म होने के 7 दिन के बाद अपनी माता का निधन हो गया, इसलिए बुद्ध बचपन से अपनी मौसी गौतम के द्वारा लालित पालित हुए थे, इसलिए बुद्ध को गौतमी भी कहा जाता है। ये भी याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट, सम इम्पोर्टेंट प्लेस रिलेटेड टू गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट स्थानों के बारे में जानेंगे जो बुद्ध से संबंधित है। फर्स्ट, बर्थ प्लेस। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान क्या था ना? लुम्बिनी। लुम्बिनी नामक एक स्थान पर गौतम बुद्ध जन्म हुए थे, जो लुम्बिनी अभी नेपाल में अवस्थित है। ये भी याद रखें, वर्तमान लुम्बिनी कहाँ पर ना? नेपाल में अवस्थित है। नेक्स्ट, डेथ प्लेस। बुद्ध का मृत्युवरण कहाँ पर किया था ना? कुशीनगर। गौतम बुद्ध ने कुशीनगर पर मृत्युवरण किया था। नेक्स्ट, निरवन। निरवन मीन्स ज्ञानोदय। गौतम बुद्ध का ज्ञानोदय कहाँ पर हुआ था ना? बोधगया नाम के स्थान पर भगवान बुद्ध का ज्ञानोदय हुआ था, जब निरंजना रिवर के किनारे एक पीपल ट्री के अंदर में ध्यान में रहते हुए बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति हुआ था, बोधगया स्थान पर। यह भी याद रखिए। नेक्स्ट, फास्ट सेमन और धर्मचक्र प्रवर्तन। भगवान बुद्ध का ज्ञान उदय होने के बाद जब अपनी पहली बार स्पीच देने लगा, इसको हम धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम में जाने जाते हैं। इस धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर किए थे ना? सारनाथ पर गौतम बुद्ध पहली बार अपनी धर्मचक्र परिवर्तन किया था। ये भी याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट, बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स। हम बुद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक के बारे में जानेंगे, जो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट, होली बुक ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म का पवित्र ग्रंथ किसको मनाया जाता है ना? जातक। ये भी याद रखिए, बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ क्या है? जहाँ जातक है। नेक्स्ट, रिलीजियस बुक ऑफ बुद्धिज्म। बुद्ध धर्म का धर्मीय पुस्तक किसको कहते हैं ना? त्रिपिटक। त्रिपिटक को बुद्ध धर्म का धर्मीय पुस्तक कहते हैं। और होली बुक किसको कहते हैं ना? जातक को कहते हैं। नेक्स्ट, कलेक्ट ऑफ बुद्धस सर्मन एंड टीचिंग्स। बुद्ध का अपनी टीचिंग और थॉट्स को किस पुस्तक में लिखा गया है ना? सूत्र पट्टिका। ये भी याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सूत्र पट्टिका में बुद्ध का सब टीचिंग एंड सरमन के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट, फिलोसफी ऑफ महात्मा बुद्ध राइटन इन। बुद्ध का फिलोसफी व बुद्ध दर्शन जिसको हम कहते हैं, बुद्ध दर्शन अभिधर्म पत्रिका में बुद्ध का भगवान बुद्ध का दर्शन उल्लेख होती है। इस पुस्तक को आप पढ़िए ना, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। नेक्स्ट, रूल ऑफ मोनास्टिक डिसिप्लिन फॉर मॉन्क्स। जो बौद्ध भिक्खु है
बौद्ध धर्म जो ग्रहण करता है उसको हम बौद्ध भिक्षु कहते हैं। इसके लिए भिन्न पट्टिका एक पुस्तक है, इसमें बौद्ध धर्म के भिक्षु के लिए सभी नियम उल्लेख किया गया है। ये 5 पुस्तक को याद रखिए फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में बहु बार आ चुका है। होली बुक ऑफ बुद्धिज्म जातक, नेक्स्ट रिलीजियस बुक ऑफ बुद्धिज्म त्रिपिटक, नेक्स्ट कलेक्ट ऑफ बुद्ध sermon एंड टीचिंग्स सूत्र पट्टिका में है। नेक्स्ट फिलोसफी ऑफ महात्मा बुद्ध राइटन इन अभिनव पट्टिका। नेक्स्ट रूल्स ऑफ मोनास्टिक डिसिप्लिन ऑफ मंक्स, बौद्ध भिक्षु के लिए रूल्स और रेगुलेशन कहाँ पर लिखित है ना, भिन्न पट्टिका के पुस्तक में लिखित है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट ईयर्स रिलेटेड टू लॉर्ड बुद्ध, बुद्ध से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट वर्ष को हम जानेंगे। फर्स्ट बॉर्न, भगवान बुद्ध ने 563 ईसा पूर्व में जन्म ग्रहण किया था। नेक्स्ट डेथ 483 BC में गौतम बुद्ध का मृत्युवरण हुआ था, कहाँ पर ना, कुशीनगर पर मृत्युवरण हुआ था, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट मैरिज, भगवान बुद्ध ने 16 साल में मैरिज किए थे। नेक्स्ट ग्रेट रिन्यूएशन, ग्रेट रिन्यूएशन मीन्स गौतम बुद्ध 29 वर्ष में अपने घर त्याग कर सन्यासी होने चला गया है। नेक्स्ट एंटरटेनमेंट, बुद्ध का ज्ञान एनलाइटमेंट मीन्स गौतम बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति कब हुआ था ना, 35 वर्ष में भगवान बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति हुआ था। ये सब साल को, ये सब ईयर को आप याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बुद्ध संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम जानेंगे। बिगेस्ट बुद्ध स्टैटू एज ओल्डेस्ट, भगवान बुद्ध का सबसे बड़ा प्रतिमूर्ति कहाँ पर है ना, बामियान पर है, ये भी याद रखिए। भगवान बुद्ध का सबसे बड़ा प्रतिमूर्ति कहाँ पर, बामियान पर थे, जो बामियान अफगानिस्तान में है, इसमें बुद्ध का सबसे बड़ा मूर्ति थे, लेकिन अभी नहीं है क्योंकि जो तालिबान आतंकवादी ने बम ब्लास्ट करके इसको मूर्ति को गिराया दिया है। लेकिन अभी कहाँ पर है ना, प्रेजेंट बिगेस्ट स्टैटू ऑफ बुद्ध, बुद्ध का सबसे बड़ा प्रतिमूर्ति अभी कहाँ पर है ना, स्प्रिंग टेम्पल ऑफ बुद्ध, चाइना का स्प्रिंग टेम्पल ऑफ बुद्ध अभी सबसे बड़ा बुद्ध मूर्ति विश्व में है। नेक्स्ट बिगेस्ट बुद्धिस्ट टेम्पल, सबसे बड़ा बुद्ध मंदिर कहाँ पर है ना, बाली, इंडोनेशिया के बाली पर सबसे बड़ा बुद्ध मंदिर देखने मिलता है। ये 3 पॉइंट याद रखें। और बुद्ध का और एक पॉइंट भी याद रखें, बुद्ध का चलती हुई प्रतिमूर्ति सबसे बड़ा कहाँ पर मिलेगा ना, श्रीलंका में भगवान बुद्ध चलते हुए सबसे बड़ा प्रतिमूर्ति अवस्थित है, ये पॉइंट भी याद रखें। नेक्स्ट सिंबल रिलेटेड टू बुद्धिस्ट, भगवान बुद्ध के बारे में कुछ सिंबल्स हम याद रखेंगे। बर्थ सिंबल, भगवान बुद्ध जब जन्म हुए थे इसका बर्थ सिंबल क्या था ना, लोटस एंड बुल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार आ चुका है, याद रखिए। भगवान बुद्ध का बर्थ सिंबल क्या था, लोटस एंड बुल। नेक्स्ट महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण का सिंबल क्या था ना, हॉर्स, भगवान बुद्ध जब घर छोड़कर सन्यासी होने के लिए गए, घोड़े में गए थे, इसलिए इसका सिंबल हॉर्स रखा गया है। नेक्स्ट निरवण एंड एनलाइनमेंट, बुद्ध का ज्ञान प्राप्त जब हुआ था कहाँ पर रहता ना, बोधि ट्री के नीचे में हुआ था, इसलिए इसको सिंबल निरवण बाय एनलाइटमेंट सिंबल बोधि ट्री रखा गया है। नेक्स्ट धर्मचक्र प्रवर्तन, भगवान बुद्ध जब पहली बार अपनी स्पीच दिए थे, अपने 5 भिक्षु को दिए थे, एक गोलाकार के रूप में बैठाकर अपनी ज्ञान बंटन किए थे, इसलिए इसको व्हील रखा है। धर्मचक्र प्रवर्तन का सिंबल व्हील चक्र रखा गया है। नेक्स्ट महापरिनिर्वाण डेट, बुद्ध जब मृत्युवरण किया है इसका सिंबल क्या है ना, स्तूप होता है, क्योंकि बुद्ध को एक स्तूप में समाधि दिया गया है, इसलिए इसका सिंबल स्तूप रखा गया है। ये 5 पॉइंट याद रखिए फ्रेंड्स, एग्जाम में बार बार आ चुका है। नेक्स्ट भगवान बुद्ध के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम जानेंगे। इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में हम जानेंगे, जो सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट राजगृह, पहला बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पर हुआ था ना, राजगृह पर हुआ था, कब 483 BC में हुआ था। इस समय पर शासक कौन थे ना, अजातशत्रु राजा थे, और महाकाश्यप कौन था ना, इसके चेयरमैन थे। प्रथम बुद्धिस्ट सम्मेलन का चेयरमैन कौन थे ना, महाकाश्यप, याद रखें। नेक्स्ट सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुआ था ना, 383 BC में हुआ था। इस समय पर सम्राट कौन था, कालाशोक राजा थे, और सभा कामी इसके चेयरमैन व अध्यक्षता इस सम्मेलन में किए थे। नेक्स्ट पाटलिपुत्र में द्वितीय बुद्ध सम्मेलन हुआ था 250 BC व 250 ख्रीष्टपूर्व, ईसा जन्म के 250 BC पूर्व में। और इस समय सम्राट कौन थे ना, अशोक थे, और मगालिपुत्र ये कौन कहते ना, अध्यक्षता किए थे। नेक्स्ट कुंडलग्राम चतुर्थ
चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन 72 ख्रीष्टाब्द में कुंडलगाम पर हुआ था। इस समय पर कनिष्क ने सम्राट थे और विश्वामित्रा इसका चेयरमैन व अध्यक्षता किए थे। इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक भी याद रखिए। फर्स्ट याद रखिए RVPK। RVPK से आप याद रख सकते हैं RV राजगृह, V रे वैशाली, P रेला पाटलिपुत्र, K रेला कुंडलगाम। इस याद रखिए RVPK 4 बुद्धिस्ट सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट RVPK याद रखिए। नेक्स्ट इसके सम्राट को भी आप याद रख सकते हैं। सम्राट का नाम बोल दीजिए एके। ये याद रखिए RVPK एके मीन्स अजात शत्रु, के रे कालाशोक, ए रे अशोक, ए रे कनिष्क। एके RVPK एके। RVPK ए रे राजगृह अशोक राजगृह अजात शत्रु, RV बी रे वैशाली, के रेला कनिष्क कालाशोक, RVP पी रेला पाटलिपुत्र, के रेला ए रेला अशोक, तापर के रेला कुंडलगाम, के रेला कनिष्क। ये सब याद रखिए। 4 बुद्ध सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट बुद्ध के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट पॉइंट, बुद्ध गेव हिज स्पीच इन व्हिच लैंग्वेज। भगवान बुद्ध अपनी स्पीच को पाली लैंग्वेज में दिए थे। ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि स्क्रिप्ट पर देते ना, ब्राह्मी स्क्रिप्ट। भगवान बुद्ध अपनी स्पीच को पाली लैंग्वेज में और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में दिए थे। नेक्स्ट, फर्स्ट वोमेन टू रिसीव बुद्धिज्म को ग्रहण करने वाला पहली वोमेन कौन थे ना, गौतमी प्रजापति। जो बुद्ध के मौसी थे गौतमी प्रजापति, उन्होंने ही पहली महिला के रूप में बौद्ध धर्म को अपनाया था। नेक्स्ट, भिक्खु संघ। बुद्ध एक भिक्खुनी संघ, गौतम बुद्ध ने भिक्खुनी संघ कहाँ पर स्थापन किए थे ना, वैशाली पर भगवान बुद्ध ने भिक्खुनी संघ स्थापन किए थे, जिसमें केवल महिला, इस भिक्खुनी संघ में केवल वोमेन रहते हैं, महिला रहते हैं और बौद्ध धर्म दीक्षा ग्रहण करते थे। नेक्स्ट, फर्स्ट बुद्धिस्ट संघ बाय बुद्ध। बुद्धिस्ट संघ बुद्ध कहाँ पर ना, मगध पर स्थापन किए थे। भिक्खुनी संघ याद रखिए वैशाली, और भिक्खु संघ बुद्ध कहाँ पर ना, मगध पर स्थापन किए थे। बुद्धिस्ट संघ मीन्स जहाँ पर पुरुष लोग बौद्ध धर्म ग्रहण करते थे। भिक्खुनी मीन्स जहाँ पर स्त्री लोग बौद्ध धर्म ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट, नाउ मोस्ट नंबर ऑफ बुद्धिस्ट पीपुल लिव इन चाइना। अभी तक हाल ही में चाइना में सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म लोग वास करते हैं। चाइना में टोटल 244 मिलियन पीपुल अभी तक बौद्ध धर्म ग्रहण किया है। इसमें चाइना का टोटल पॉपुलेशन का 80% लोग होते हैं बौद्ध धर्म होते हैं। नेक्स्ट, मोस्ट बुद्धिस्ट लिव इन इंडिया। भारत में सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म लोग कहाँ पर रहते हैं ना, महाराष्ट्र पर रहते हैं। नेक्स्ट, मोस्ट बुद्धिस्ट पीपुल आज कंट्री आज पॉपुलेशन है। किसी भी देश के जनसंख्या के हिसाब आधार करके सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म आबादी लोग कहाँ रहते हैं ना, थाईलैंड पर रहते हैं। जो थाईलैंड में सबसे थाईलैंड के लोक संख्या के 93% लोग बौद्ध धर्म है। नेक्स्ट, मोस्ट नंबर ऑफ बुद्धिस्ट टेम्पल फाउंड इन। सबसे ज़्यादा बुद्धिस्ट टेम्पल कहाँ पर ना, इंडोनेशिया पर दिखाई जाता है। नेक्स्ट, फर्स्ट बुद्धिस्ट टेम्पल बिल्ड। सबसे पहली बार बुद्धिस्ट टेम्पल कहाँ पर निर्माण किया गया है ना, लुम्बिनी, बार्थ प्लेस ऑफ बुद्ध। भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी। इस लुम्बिनी स्थान पर सबसे प्रथम बौद्ध मंदिर निर्माण किया जा चुका है। नेक्स्ट, नाउ बुद्धिस्ट पीपुल पॉपुलेशन एज वर्ल्ड पॉपुलेशन। विश्व के जनसंख्या के आधार पर बौद्ध धर्म के 7% लोग बौद्ध धर्म ग्रहण किया है। अभी तक 7% लोग बौद्ध धर्म अवलंबी होते हैं। नेक्स्ट, बुद्ध एंड हिज डिस्प्लेस द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट वॉकिंग स्टैटू ऑफ द बुद्ध इन कांडी, श्रीलंका के कांडी पर भगवान बुद्ध चलते हुए सबसे बड़ा प्रतिमूर्ति दिखाया जाता है। नेक्स्ट, फास्ट रूलर स्प्रेड बुद्धिज्म आउटसाइड इंडिया। भारत के बाहर में बुद्धिज्म को प्रचार करने में कौन सा सम्राट मुख्य भूमिका ग्रहण करते हैं ना, सम्राट अशोक ने प्रथम सम्राट के रूप में भारत के बाहर बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार किए थे। नेक्स्ट, फॉर नोबल ट्रूथ टीचिंग ऑफ बुद्ध। इसके बाद हम भगवान बुद्ध के कुछ टीचिंग ऑफ लॉर्ड बुद्ध के बारे में जानेंगे। जो
वाणी दिए गए थे। 4 नोबेल ट्रुथ भगवान 4 सत्य के बारे में उल्लेख किया है। फर्स्ट, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो। याद रख सके, वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो, इस पृथ्वी दुख में भरा होता है। नेक्स्ट, द कॉज ऑफ सॉरो इज डिजायर। अपनी इच्छा को दुख का कारण बताया है भगवान बुद्ध। इफ़ डिजायर इज आर कॉन्क्यूड, जब अपनी इच्छा को आप कंट्रोल में आन सकते हैं तो आपको दुख कभी भी छू नहीं सकता है, ये भगवान बुद्ध का कहना है। नेक्स्ट, दिस कैन बी अचीव्ड बाय 80 फोल्ड पैथ। इस तीनों को आप किस रूप में अचीव कर सकते हैं ना, 80 फोल्ड पैथ बार के माध्यम में आप हासिल कर सकते हैं। इस 80 फोल्ड पैथ क्या है ना, आप जानेंगे। फर्स्ट, राइट अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट, राइट थॉट, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट मीन्स ऑफ लाइवहुड, राइट इफेक्ट, राइट माइंडफुलनेस, अवेयरनेस, इस सब के माध्यम में आप निर्वाण प्राप्ति हो सकते हैं। द ज्वेलरी ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म का 3 ज्वेलरी होते हैं। फर्स्ट, बुद्ध धर्म संघ। बुद्ध धर्म संघ, ये 3 बुद्धिज्म का क्या होते हैं ना, ज्वेलरी हम कहते हैं, बुद्ध धर्म एंड संघ। नेक्स्ट, कोड ऑफ कंडक्ट। भगवान बुद्ध ने कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में कहा है, डू नॉट कोवेट द प्रॉपर्टी ऑफ अदर्स। दूसरे के संपत्ति में लोभ नहीं करना उचित है। नेक्स्ट, डू नॉट कमिट वायलेंस। हिंसा करना गलत है। कभी भी जीवन में हिंसा के पथ आप छोड़ देना चाहिए। डोंट यूज इंटॉक्सिकेंट्स। डू नॉट स्पीक ए लाई। कभी जीवन में आप मिथ्या नहीं बोलेंगे। डू नॉट इंक्लूड इन करप्ट प्रैक्टिसेस। खराब अभ्यास से आप दूर ही रहना चाहिए। बिलीव इन निरवन में विश्वास रखना चाहिए। बिलीव इन अहिंसा में विश्वास रखना चाहिए। इस भगवान बुद्ध का ये बात कहे थे। धन्यवाद फ्रेंड्स। इसी तरह न्यू एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।